जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मिशकात में हदीस पढ़ी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल की दरमियानी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क्या ये हदीस सही है? हाँ, हदीस सही है, बुखारी में भी इसको सपोर्टिव हदीस मौजूद है कि एवरेज उम्र ये है, यानी और यही एवरेज चल रही है, आप देख लें। इसका ये मतलब नहीं कि 70 से ऊपर को जा नहीं सकता, मुराद ये कि मेजॉरिटी इसी रेंज में होंगे। इस तरह ये भी हदीस है जिसको अल्लाह ताला ने 60 साल दे दिए, उस पर हुज्जत तमाम कर दी, ये भी बुखारी में मौजूद है, तिरमिज़ी में। 60 साल वाले तो समझे कि वो बस अब एंड है, अब आखिरत की तैयारी करें, अगर पहुंच गए रब्बो। वैसे तो हम तो हर वक्त ही अपने आप को एंड समझे हुए हैं, लेकिन 60 वालों को तो अब कोई नहीं, उनको अपना मिल चुका दुनिया से हिस्सा। 60 साल के बाद गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है, तो आप भी दुनियादारी से रिटायर हो जाए। नेक्स्ट। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है जी, जो मर्जी करो, अल्लाह ने साड़ी नवाजा नहीं चाहिए। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया हुआ इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी, अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है। वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे यो कमाई करता रहना था, मैनू टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शंस है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिरमिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। और नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं।
جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے, اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3 ہیں. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا, وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی, اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے, سیدہ ام سلمہ نے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقدہ, جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو توڑ لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی, ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے, کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی, اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی.